हमसे मत पूछिए बशर कैसी है हवा, हमसे मत पूछिए बशर कैसी है हवा, इस शहर में जो खुशबू है वो कहीं और नहीं। क्या बात, क्या बात। रास्तों में बहुत सी मसाजिद और मदारिस भी जो है हाइल हो रहे हैं, और ये मसला हमने कई मरतबा सोचा भी था कि भी कमिश्नर साहब से मिलकर इस सिलसिले में बात करेंगे। आज ये बेहतरीन मौका है, तो चंद ज़रूरी चीज़ें। और कमिश्नर साहब काबिल तारीफ़ है कि हमारे अपने शहर को जो है, जाहिर सी बात है कि जब रास्ते कुशादा होंगे तो इंसानी ज़रूरतों के एतबार से जो है इंसानों को सहूलत होगी। तो हमने तफसील के साथ उनके सामने ये बात रखी है और उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया, और हमने ये कहा है कि शहर के विकास और तरक्की के अंदर हमारे जो उलमा इकराम है ये सब अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं, और उनको एतमाद में लेकर के सारी चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो जो अहम बातें उसके अंदर हुई हैं, ये बात तय हुई है कि जो मार्किंग जो की गई है, जितने रोड्स उसमें कटिंग में जा रहे हैं, अगर वो लीगल प्रॉपर्टी है, उनकी चीज़ें हैं, तो उनको TDR मिलेगा, सारी चीज़ें उनको दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो मसाजिद वगैरह जो है, तो हमने उनसे कहा कि इस पर क्योंकि वक्फ का है और वक्फ बाय यूज़र और ये सारा जो मैटर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग और केस चालू है, तो लिहाजा हम इस तरह से कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि कोई मस्जिद की ज़मीन आपको दे सके। ये बहुत दो टोक बात मुफ्ती साहब ने उनके सामने रखी है कि गुंठेवारी के ताल्लुक से ये जो थोड़ा सा फीस को आप मिनिमाइज करें, खास करके स्लम्स में रहने वाले जो लोग हैं उनको कंसिडर करते हुए बहुत मिनिमम चार्जेस पर अगर आप करेंगे तो हम पूरा एक अवेयरनेस चलाएंगे, उलमा की तरफ से ये चीज़ होगी। हम भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें लीगलाइज हो जाए। आप गुंठेवारी करेंगे तो आप इस शहर के नागरिक हैं, ये प्रूफ हो जाएगा। ये गुंठेवारी की, तो गुंठेवारी के लिए सर ने कहा था कि वर्ग वो की भी जमीन कभी होगी, तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं और बैठ कर तो हल कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन पर कुछ लोग हैं तो उन्होंने तो अगर वक्फ बोर्ड का NOC लाते हैं तो उनके लिए भी है, तो हम इंशाल्लाह गुंठेवारी करवा देंगे, और ये हमारे खुश आइन की बात है। तमाम मस्जिद मदारिस के ज़िम्मेदारान, उलमा इकराम, मुफ्ती, हाफिज, शोरा इकराम, मैं महानगर पालिका की ओर से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस आज की बातचीत और एक सेशन में। और मैं इंजीनियर वाजिद खत्री साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रोग्राम की रूपरेखा और चौखट सभी के सामने पेश करें। सर्व स्तुती, प्रशंसा, तारीफ त्या अल्लाहसाठी, त्या ईश्वरासाठी जो या सृष्टीचा रचयिता आणि आपल्या सर्वांचा निर्माता आहे। आपण त्याच्याच नावानं सुरुवात करू आणि ईश्वरातर्फे शांती नांदो त्याचे दूत आदरणीय हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहेबांवर आणि त्या सर्व लोकांवर ज्यांनी मानव जातीच्या उन्नतीकरिता आणि प्रगतीकरिता कार्य केले। आजच्या या कार्यक्रमास उपस्थित आदरणीय महानगरपालिका आयुक्त जी श्रीकांत साहेब, हजरत मौलाना मोइजुद्दीन साहेब कासमी, मराठवाड्याचे हे अमीर शरीयत आहेत अब्दुल शकूर साहेब इथं उपस्थित आहेत, आणि इथं आपण पाहत आहोत की मदरसा आणि अनेक इमाम, म्हणजे शहरचा जो धार्मिक और जितना भी कॉर्पोरेशन हो सका, मसाजिद के हमने ऐलान किया कि बाकी आधा ईमान है हमारे शहरों को साफ रखना चाहिए। आप जब भी ऐसा कोई भी काम हो, आप समझ लीजिए बहुत अच्छा काम आप एजुकेशन के माध्यम से कर रहे हैं, स्कूल आपके बहुत अच्छे महानगर पालिका के डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें, इसमें आप हमेशा कम्युनिटी से जिस तरह का भी सपोर्ट चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए आपको तैयार हैं। अपनी बात को खत्म करते हुए हम ये समझते हैं कि ये हमको पूरा भरोसा और विश्वास है कि आपके इस निगरानी में हमारे शहर का ऑलराउंड विकास और डेवलपमेंट होगा। यानी विकास का मतलब सिर्फ भौतिक विकास नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी होता है। तो हम हर तरह के विकास करेंगे, आने वाली नई जनरेशन के लिए हम एक अच्छा शहर करेंगे। और ये जो एक ऐतिहासिक शहर है, तारीखी शहर है, उसमें बात लिखी जाए कि साहब एक कमिश्नर ऐसा आया था कि जिसने इस शहर का रूप बदल दिया। हमारी बहुत ख्वाहिश है, हम सबकी दुआएं हैं कि साहब की औरंगाबाद फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ द एशिया में इसका शुमार कभी होता था, उस स्टेज के ऊपर हम फिर आए और हम सब मिलकर के हमसे जो भी योगदान होगा उसके लिए हम करने के लिए हमारी तरफ से हम सब तैयार हैं। हम ये समझते हैं कि यही दुआ हम अल्लाह से, ईश्वर से करते हैं कि जो एक सर्वांगीण जो विकास हम शहर का चाहते हैं उसमें हम सब अपना रोल अदा करें। आप अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं आप हमेशा उसमें कंसल्ट कीजिए, हम लोगों को शामिल कीजिए, तो हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो यही कुछ बातें थी और आज का एजेंडा भी यही था। बड़े बड़े उलमा इकराम सर, ये सब सारे लोग जो आपके सामने दिख रहे हैं ये घंटों स्पीच करने वाले हैं। हमने सबसे कहा कि हम आपके तरफ से
बात हम पेश कर देते हैं। बाकी इंडिविजुअल मीटिंग में तो आप जब जाए करें, लेकिन आज हमारा जो ये है इसमें सिर्फ हम 3-4 लोग अपने तरफ से जो हमारी बात है वो रखेंगे। और ये बात बताई गई, नौमान साहब ने भी कहा, जोगदन साहब से बात हुई, साहब एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन होगा, एक अवेयरनेस होगा, तो अवेयरनेस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में हमारे शेख शफीक साहब जो कॉर्पोरेशन में बहुत बरसों गिनती आपने काम किया है और हमारा भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रहे हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे मदारिस और उलमा इकराम वगैरह को जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं एक आम लोगों को भी, तो वो क्या है वो कमिश्नर साहब के सामने रखें। शेख शफीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना। मसाजिद व मदारिस व फलाह मिल्लत के मौजू पर आज म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से खैर मुकद्दमी नशीद हमारी चल रही है। लिहाजा मोहतरम कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आदाब व तस्लीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक्त ये तारीखी शहर बड़ी तेज़ी से स्मार्ट सिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है और शहरियान की बुनियादी सहूलियात को फराहम करने की हद्दुल इम्कान कोशिशें बड़ी तेज़ी से जारी है, जिसमें बिलखुसूस आमद और रफ्त की सहूलत व आसानी की खातिर शहर के रास्तों को खुशहाल करने के लिए इस शहर को ट्रैफिक के मसाइल से निजात के रोशन इम्कान ज़ाहिर हो रहे हैं, जिस इक़दाम का हम इस्तकबाल करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में चंद उमूर और गुजारिशात हम मोहतरम कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर साहब के इल्म में ये बात भी लाना चाहते हैं। इस वक्त गुंटेवारी कराने की जो मुहिम जारी है, इसमें किसी वजह से अवामुन्नास का एक तबका बहुत परेशान है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप खुसूसी तौर पर इनके मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो इनायत फरमाएं, जो आपकी खुसूसी नर्म दिली वाली सिफत में दाखिल है। अभी अभी आपने अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके टैक्स के बकायादारों को 95% 95% सूद में जो छूट दी है वो काबिल तारीफ है। हम इसके तरफ भी आवाम की तवज्जो मबजूल कराकर टैक्स की अदायगी में भी भरपूर ताउन मसाजिद व मसाजिद के और मदारिस व मकातिब के ज़रिए से इंशाअल्लाह करेंगे। जनाब, ये बात हमारे इल्म में है कि गुंटेवारी स्कीम दरअसल 2001 में शुरू हुई थी, लेकिन फ़आल बेदारी पैदा ना करने नीज़ मुश्किल तरीक़ेकार की वजह से अवाम ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन फिलवक्त आपकी तरफ से यानी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की लीडरशिप में दी जाने वाली रियायत व तरीक़ेकार को आसान बनाने की वजह से अवाम गुंटेवारी कराने की तरफ आमदा हो रही है, लेकिन अभी भी एक बड़े हिस्से तक इसकी इफादियत व अहमियत ना पहुँचने की वजह से गुंटेवारी कराने के लिए आमदा नहीं है। इस सिलसिले में मुस्बत बेदारी और हद्दुल मक़दूर सहूलतें फराहम करके ये अमल बआसानी कराया जा सकता है। मोहतरम जनाब, आप जानते हैं कि ये शहर मसाजिद व मदारिस का शहर है। इसमें तकरीबन 800 मसाजिद और 200 मदारिस व मकातिब हैं। इसी तरह दिगर मजहबी इदारों में अगर इन तमाम गुंटेवारी कराना है तो अखराजात का बड़ा मसला दरपेश आ सकता है। अगर आप इन मजहबी मकामात को इस टैक्स से मुस्तस्ना या मुनासिब रियायत दे तो आसानी से इन इमलाक का गुंटेवारी किया जा सकता है। ये जो 800 मसाजिद व 200 मदारिस व मकातिब, ऐसे जुमला 1000 यूनिट के जरिए फी यूनिट अगर हम लोग 100 घर तक भी ये मुहिम को पहुंचा सकते हैं तो तकरीबन 1 लाख गुंटेवारी की फाइलें दाखिल दफ्तर कराने में आसानी होगी। मैं ज़ाती तौर पर अपनी खिदमत एजाजी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर साहब की ज़ेरे निगरानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देना चाहता हूँ। अगर ये गुंटेवारी की जो सहूलतें हैं 50% जो रियायत आपने दिए हैं, अगर ये 30 जून 2026 तक ये सहूलत अगर कायम रही तो इंशाअल्लाह 1 लाख फाइलें दाखिल कराने की कोशिश दाखिल दफ्तर की जाएगी और इसमें जांच पड़ताल के लिए हर महीने हज़ारों फाइलें इंशाअल्लाह निकलते रहेंगी। इसी तरह इंजीनियर वसील साहब, इंजीनियर भांगे साहब और इंजीनियर AB देशमुख साहब की अगर रहनुमाई होती रही तो इंशाअल्लाह ये टीम बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगी। इसी तरह शहर के जो स्लम इलाके झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ के रहने वालों को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलतें दी है और रेट में भी रियायत है। उसका लिहाज पास करके भी अगर लिहाज पास किया गया और रेट में कमी की गई तो इंशाअल्लाह ये शहर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क का पहला शहर होगा जिसमें सबसे ज़्यादा गुंटेवारी टैक्स अदा करने वाले शहर का एजाज़ हासिल होगा और ये सब आपके हुस्न कारकर्दगी में शुमार होगा।
इंशाल्लाह हम सब अहद करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये इसमें हम आपकी मुहिम को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे। खास करता हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती मुइज़ुद्दीन साहब कासमी दामद बरकतहम से कि वो हमें अपने खिताब से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हम लोगों को अपने शहर के कमिश्नर साहब से बिलमुशाफा अपने मसाइल रखने के पेश करने का और उनसे बात करने का ये मौका इनायत फरमाया। अल्लाह इसके कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब जानते हैं कि शहर की तरक्की हो, तोसी हो और रास्तों की कुशादगी हो, ये सब मसला उसी वक्त हल होगा जबकि सब आपस में मिलकर मसाइल पर तबादला ख्याल करें और इसमें जो रुकावटें पेश आ रही हैं उसको दूर करें। जाहिर सी बात है कि रास्तों में बहुत सी मसाजिद और मदारिस भी जो है हाइल हो रहे हैं और ये मसला हमने कई मरतबा सोचा भी था कि भी कमिश्नर साहब से मिलकर इस सिलसिले में बात करेंगे। आज ये बेहतरीन मौका है तो चंद ज़रूरी चीज़ें कमिश्नर साहब के सामने और आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। मसाजिद जो होती है वो वक्फ होती है और हमारे पास वक्फ कहते हैं खराज शैन मिल्किल अब्द व इत्कालुहु फी मिल्किल्लाह, कि किसी चीज़ का अपनी मिल्कियत में से निकाल के अल्लाह की मिल्कियत में दे देना, ये वक्फ है। तो जितनी मस्जिदें हैं वो सब वक्फ है और वक्फ के सिलसिले में चाहे मुतवल्ली हो या कमेटी का सदर हो या मेंबरान महल्ले के हो, ये उसके मालिक नहीं होते हैं बल्कि उसके निगरानी करने वाले, ज़रूरियात को पूरा करने वाले ऐसे लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये अल्लाह के घर हैं, और ये भी ज़िम्नन में जिक्र कर दूं कि भाई कमिश्नर साहब हमारे अपने हुदूद कमिश्नरी में सारे लोगों की ज़रूरतों का ख्याल कर रहे हैं, रहने वालों के मकान, उनके चलने के रास्ते की जो है फिक्र हो रही। तो यहाँ ये भी हम लोगों के सामने होना चाहिए कि भाई इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक उसका बदन है और एक उसकी रूह है। जाहिर सी बात है कि बदन की सहूलियात रास्ते से, मकान से मिलेगी, लेकिन रूह का को सुकून वो मस्जिदों से मिलेगा। और मस्जिदें, अभी हमारे शेख साहब ने भी जिक्र किया कि ये शहर हमारा मस्जिदों का है, साधु संतों और औलिया अल्लाह का शहर है। सिर्फ शहर मुल्क ही में नहीं, पूरे आलम में शहर की जो है ये इख्तिसास है। तो इसमें जो मसाजिद है तो उसके सिलसिले में बैठकर फिक्र करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचना संजीदगी से, ये हर शहरी का फर्ज है। अब हम लोग सब उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, अब इन मसाजिद के सिलसिले में कि जो रास्ते में आ रही है, जाहिर सी बात है कि भाई रास्ते की तोसी भी एक इंसान की ज़रूरत है, लेकिन मस्जिद बुनियादी ज़रूरत है। इससे अमन व अमान कायम होगा, इंसानों में सुकून आएगा, क्योंकि इत्मीनान सुकून जो है वो इबादत से होता है और इबादतें मसाजिद में अंजाम दी जाती है। इस वजह से मेरा अपना कहना है, पूरे हाल की नुमाइंदगी करते हुए हमारे कमिश्नर साहब से, कि इस सिलसिले में जैसा एक तो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है औकाफ के बारे में, और उस सिलसिले में हम लोग तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। वजह उसकी ये है कि भाई जब ये मसला मुल्की एतबार से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो हम किसी एक शहर के लोग कुछ उस सिलसिले में जिक्र नहीं कर सकते। इस वजह से मसाजिद के बारे में हम लोग सब यही अर्ज करेंगे कि भाई उस सिलसिले में नज़रसानी की जाए, और इस सिलसिले में जो है हमारे अपने उलमाए कराम जो है हर किस्म का ताउन देने को तैयार है, लेकिन मस्जिद का जो मामला है वो हमारे हुदूद से बाहर है। उस सिलसिले में हम कोई चीज़ ऐसी आपसे नहीं कहेंगे कि जिसके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मसला चल रहा है उस पर असरअंदाज हो। इस वजह से हमारी गुजारिश है कमिश्नर साहब से
कि भी उससे मुतालिक, और ये भी मसला कमिश्नर साहब के सामने हम रखना चाहते हैं कि भी अगर मस्जिदें किसी गैर की मिल्कियत में आबाद होती है, बनती है, तो जाहिर सी बात है शरीय एतबार से वो मस्जिदें नहीं है, समझे नहीं, ये एक मसला है। लेकिन जो मस्जिदें पुरानी हैं और जिनका रिकॉर्ड हो ना हो, अब जो है वो रिकॉर्ड के सिलसिले में चूँकि अभी जो है औकाफ का जो मसला वक्फ का चल रहा है, वक्फ बाई यूज़र का मसला जो है वहाँ ज़ेर बहस है। जाहिर सी बात है कि अगर कभी किसी मस्जिद के जो है कागजात नहीं भी है, लेकिन उर्फ़े आम में अगर वो मस्जिद है जिसको वक्फ बाई यूज़र कहते हैं, तो वो मस्जिद के हुक्म में है और वो भी मस्जिद है। इस वजह से मसाजिद के सिलसिले में हम कमिश्नर साहब से गुजारिश ये करेंगे कि भाई उस सिलसिले में ज़रा हमको जो है सहूलत दी जाए। और रास्ता भी इंसानी ज़रूरत है, लेकिन जाहिर सी बात है रास्ते को जो है उसको मोड़ा जा सकता, उसको जो है सामने से बड़ा किया जा सकता है और मस्जिद की हिफाजत की जा सकती है। इस वजह से हम अपने कमिश्नर साहब के सामने ये बात जिक्र कर देना लाजिम ज़रूरी समझते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कमिश्नर साहब काबिल तारीफ़ है कि हमारे अपने शहर को जो है, जाहिर सी बात है कि जब रास्ते कुशादा होंगे तो इंसानी ज़रूरतों के एतबार से जो है इंसानों को सहूलत होगी। तो हम हरगिज़ ये नहीं कहना चाहते कि भाई उसमें कोई रुकावट पैदा करना है। हमको बड़ी खुशी है कि भाई शहर तरक्की करे और इंसानी ज़रूरतें पूरी हों, ये बड़ी खुशी की बात है। और आज की जो महफिल है इसके सिलसिले में हम जो है कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और कमिश्नर साहब की इस अमल की सताइश करते हैं कि कोई भी मसला अगर ऐसा आए तो हम उलमाए किराम के सामने अगर वो रखें तो इंशाअल्लाह उन सारे मसाइल का हल निकल सकता है। अल्लाह तबारक तआला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा प्रणाम। और आज जो तमाम रिलीजियस लीडर्स हैं, विशेष करके मुफ्ती मोइज़ कासमी साहब और हफीज़ इलियास फलाई साहब और इंजीनियर वाजिद खादरी साहब, मुफ्ती शेख शफीक साहब और हादी साहब और वक़फ़ बोर्ड से आए हुए अधिकारी और सभी इस शहर के विविध मस्जिद मदरसा में पढ़ाने वाले, सामाजिक ज्ञान देने वाले सभी रिलीजियस लीडर को मेरा सप्रेम नमस्कार करता हूँ और आदाब करता हूँ। पहले आपके भले आपको लिखा हो, फिर भी आपकी इजाज़त से ये शेर पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त होगी? हमसे मत पूछिए बशर कैसी है हवा, हमसे मत पूछिए बशर कैसी है हवा, इस शहर में जो खुशबू है वो कहीं और नहीं। क्या बात, क्या बात। तो मैं जो पिछले 2 साल से इस शहर के कमिश्नर बोल के काम कर रहा हूँ, पहले साल पूरे स्टडी हो गई, सेकेंड ईयर में पूरे लोकसभा विधानसभा इलेक्शन हो गया। इस 2 साल के पहले मैं 2 साल जीएसटी में कमिश्नर था, उसके पहले मैं लातूर में 4 साल कलेक्टर था, उसके पहले नांदेड़ में 4 साल वहाँ पे भी म्युनिसिपल कमिश्नर था और असिस्टेंट कलेक्टर था, प्रोबेशनर था। शायद मराठवाड़ा का राजधानी इस शहर का अभी भी मेरा उधार चुकाना बाकी है, इसलिए अभी भी मैं पूरे 16 साल के सर्विस में 2 साल बाहर गया, 14 साल यहीं पे मराठवाड़ा में हूँ। और इस मराठवाड़ा की जो राजधानी शहर है, ऐतिहासिक शहर, बहुत पुराना शहर है, जिस शहर में एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। हमने यूपीएससी के ताल्लुकात से बहुत पढ़ाई किया। पढ़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक से लेके औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी का, संभाजी महाराज, इन सभी का जो कहीं ना कहीं ताल्लुकात इस शहर से रहा। लेकिन मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं इस शहर का आयुक्त बनूंगा। लेकिन पिछले 2 साल से काम करते वक्त
और दूसरे शहर की जो तरक्की देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा शहर बहुत गरीब है। लेकिन इसका ऐसी इतिहास है, सिर्फ एंशियंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ही नहीं, इसमें बुद्धिज्म का भी बहुत बड़ा इतिहास है, जैनिज्म का भी इतिहास है। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग टेम्पल है जो हिंदुओं को पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। उसके बाद बीबी का मकबरा है, 52 दरवाजों का शहर है, और कुल्ताबाद है, और देवगिरी किला है, दौलताबाद फोर्ट है। इतना खूबसूरत और 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कोई भी जिला में नहीं है, अपना जिला में है। पहले सफरनामा करके एक किताब है जो एक बहुत बड़ा ट्रैवलर हर शहर में घूम घूम के कहानी लिखते थे उस शहर की क्या खासियत है। लाहौर, रावलपिंडी, पूरा उन्होंने वर्ल्ड घूमा। जब वो अपने शहर में आए, उस शहर के बारे में उन्होंने हर शहर का सिर्फ आधा पन्ना 4 लाइन लिखे, लेकिन इस शहर के बारे में 45 पेजेस उसने भर दिया। इतनी खूबसूरत शहर की मालिक अंबर ने ये बसाया हुआ शहर आज किस कगार पर है, हम किस कगार पर हैं? बीट प्रॉपर्टी टैक्स या बीट जिस प्रकार से विकास है हर चीज में। अब मैं बंद करना चाहूँ प्लीज। ठीक है सर, आज उलमा की मीटिंग हुई तो क्या चर्चा हुई इसके अंदर? जी, आज शहर के उलमा इकराम, आइम्मा मसाजिद, दीनी जो तंजीमें हैं उनके ज़िम्मेदारान, इनकी एक मीटिंग स्मार्ट सिटी हाउस में यहाँ पर ऑफिस में महानगर पालिका के कमिश्नर साहब श्रीकांत साहब के साथ में रखी गई थी। और इसका मकसद ये था कि शहर में जो एक बेचैनी का माहौल है, जिस तरह से मकानात वगैरह तोड़े जा रहे हैं, उस सिलसिले में भी उनकी तवज्जो उनकी तरफ कराई जाए। तो हमने तफसील के साथ उनके सामने ये बात रखी है और उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया। और हमने ये कहा कि शहर के विकास और तरक्की के अंदर हमारे जो उलमा इकराम है ये सब अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं, और उनको एतमाद में लेकर के सारी चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो जो अहम बातें उसके अंदर हुई हैं, ये बात तय हुई है कि जो मार्किंग जो की गई है, जितने रोड्स उसमें कटिंग में जा रहे हैं, अगर वो लीगल प्रॉपर्टी है, उनकी चीज़ें हैं, तो उनको TDR मिलेगा, सारी चीज़ें उनको दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो मसाजिद वगैरह जो है, तो हमने उनसे कहा कि इस पर क्योंकि वक्फ का है और वक्फ बाय यूज़र और ये सारा जो मैटर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग और केस चालू है, तो लिहाजा हम इस तरह से कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि कोई मस्जिद की ज़मीन आपको दे सके। ये बहुत दो टोक बात मुफ्ती साहब ने उनके सामने रखी है। तीसरी बात हमने ये रखी कि गुंठेवारी के ताल्लुक से ये जो थोड़ा सा फीस को आप मिनिमाइज़ करें, खास करके स्लम्स में रहने वाले जो लोग हैं उनको कंसिडर करते हुए बहुत मिनिमम चार्जेस पर अगर आप करेंगे तो हम पूरा एक अवेयरनेस चलाएंगे। उलमा की तरफ से ये चीज़ होगी, हम भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें लीगलाइज हो जाएं, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया है। ये जो पुराना जो शहर है अपना, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि जो 50 साल पुरानी जो बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग्स जो है, वो भी अगर अप्लाई करते हैं तो हम उनको भी रेगुलराइज कर देंगे। अगर वो कटिंग में आती है तो उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन बिल्डिंग का भी मिलेगा और TDR वगैरह भी उनको मिलेगा। वक्फ की जो ज़मीनें जहाँ पर हैं उनके बारे में उनका ये कहना है, बल्कि उनके ऑफिसर भी मौजूद थे, कि आप NOC लेकर आइए वक्फ से। वक्फ की NOC मिलती है तो आपका जो भी जहाँ पर है आपका प्लॉट, उसको हम रेगुलराइज करके गुंठेवारी कर देंगे। आप गुंठेवारी करेंगे तो आप इस शहर के नागरिक हैं, ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है बोल के आपका प्रॉपर्टी का पेपर बनेगा। टैक्सेशन में उन्होंने कहा कि हमने अभी 95% जो इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया है, तो जो चक्री इंटरेस्ट होकर हज़ारों लाखों का हो गया था वो सब माफ़ हो जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल टैक्स आपका नॉमिनल वो भर दीजिए, ये टैक्स भी आपका बहुत बड़ा प्रूफ बनेगा। ये कमिश्नर साहब के अल्फाज है। तो ये सारी चीज़ें जो लीगल हैं, आप जितना लीगल होते चलेंगे और वो हम सब के लिए फ़ायदे में है। आखिरी उनका जो अहम, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उसमें कहा कि सब ये तारीख़ी जो शहर है, इस तारीख़ी शहर को आगे बढ़ाना, इसके डेवलपमेंट में हिस्सा लेना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। उलमा इकराम ने भी इस पर तवज्जो दी और कहा कि हम पूरी तरीके से इस विकास को आगे बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने ड्रेनेज की स्कीम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि साहब पानी की स्कीम 85% ये स्कीम कंप्लीट हो चुकी है, अनकरीब आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। ड्रेनेज की लाइन के बारे में उसी बात की, स्मार्ट सिटी के और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको लिए हमने आखिर में उनसे कहा कि साहब आप हमको एतमाद में लेते रहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के जो जिम्मेदार हैं, है ना, मदारिस के जो जिम्मेदार हैं, इनके ज़रिए से हम बहुत अच्छा सा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा के तहत आपसी, यानी हम अगर मिलजुल करके काम करें शहर के विकास के लिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आप जो चाहते हैं शहर को डेवलप करना, हम सब की भी वही मंशा है, हम सब की भी है। इसमें हम एक दूसरे के साथ ताउन से आगे बढ़ें। को लेके क्या मंदिर और मस्जिद
धर्मस्थल को लेकर उन्होंने ये कहा है कि साहब जो धर्मस्थल अभी फ़िलहाल हमारे इसमें आ रहे हैं उनको हमने तो टाइम दिया है, अगर जब तक कुछ लीगल चीज़ें आ जाती है तो ठीक, नहीं तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने मस्जिद के ताल्लुक से जो बात है मैंने आपको बताई कि वो बात हमने उनके सामने रखी है। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर कहीं ऐसी जगह होती है कि अगर आ रही है रोड में भी, लेकिन उसको कहीं बाजू से निकलने का रास्ता मिल सकता है, बाजू वाला प्लॉट दे दे, कुछ अल्टरनेट हो जाए, तो भी हम उसके ऊपर गौर करेंगे। इतना प्रॉमिस उन्होंने किया है। देखिए, आज जो स्मार्ट सिटी की हॉल में है तो जो प्रोग्राम रखा गया था, और ख़ास तौर पर उलमा से है तो साहब ने मिलने के लिए कहा था, 3-4 बार है तो साहब ने रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद है तो माशाअल्लाह आज वो मीटिंग तय हुई है। इसमें यह तय किया गया है कि ख़ास तौर पर हमने कमिश्नर साहब से दरख्वास्त की थी कि जो मदारिस हैं और जिनके कुछ इमारतें बन चुकी थी और उन इमारतों पर अभी तक है तो परमिशन नहीं था, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो सर ने बहुत ही संजीदगी के साथ हमें ये बताया कि अगर कभी मैं कोशिश ये करूँगा कि वहाँ पर उनको फ्री ही रियलाइज़ कर ले, और अगर कभी कुछ हुआ तो बहुत कम चार्ज लगाया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं तमाम ही शहरियान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी जो टैक्स के ताल्लुक से जो बात चल रही है, देखिए ये उन्होंने जो चांस दिया है कि 95% जो सूद हो रहा है वो पूरा के पूरा माफ़ कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो हजरात ने अभी तक टैक्स मुकम्मल नहीं किया है, तो मैं उनसे बहुत मुअद्दबा अंदाज में दरख्वास्त करता हूँ कि वो टैक्स पे कर दे, ताकि है तो हम है तो शहरी होने का हक़ है, क्योंकि टैक्स पे जो करता है वो इस बात की दलील है कि वो इस शहर में रहता है। तो इसके लिए हमारे लिए इस मरतबा अब इसके बाद 10 साल तक ऐसा चांस आने वाला नहीं। दूसरी बात रही है कि गुंटेवारी की, तो गुंटेवारी के लिए सर ने कहा था कि वर्ग बो की भी ज़मीन कभी होगी तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं और बैठ कर है तो हल कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन पर कुछ लोग हैं तो उन्होंने तो अगर वक्फ बोर्ड का अपने NOC लाते हैं तो उनके लिए भी है तो हम इंशाल्लाह गुंटेवारी करवा देंगे। और ये हमारे खुश आइन की बात है कि हम है तो गुंटेवारी के लिए ख़ास तौर पर बहुत अच्छी कोशिश जो सर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरे शहरियान से हम ये अपील करते हैं कि अज़राए करम आप जल्द से जल्द गुंटेवारी मुकम्मल करवा दें। कुछ नए रास्ते आए अभी नए मास्टर प्लान के साथ जी, तो उसमें कुछ टाइमिंग देने वाले नक्शे मार्किंग कर, हाँ उन्होंने कहा ना, सर ने अभी कहा ना कि जो बड़े रास्ते जो ख़ास तौर पर अवेलेबल किए हैं, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि शहर में कुशादा रास्ते तैयार हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आने जाने के लिए जितने भी अगर कभी रास्ते कुशादा हो गए वो हमारे लिए सहूलत के लिए सबब बनेंगे।